नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शाश्वत ज्योतिष दर्पण में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनिदेव के महाराशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव का महाराशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को होने वाला है। शनिदेव 30 साल बाद प्रत्येक राशि में गोचर करते हैं और एक राशि में ये 2.5 साल तक रहते हैं। 29 मार्च 2025 को शनिदेव का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है। मेष राशि वालों, आपकी चंद्र राशि से यानी आपकी राशि से द्वादशवें भाव में शनिदेव गोचर करने जा रहे हैं, जो कि 2.5 वर्ष तक आपके द्वादशवें भाव में विराजमान रहेंगे। अब द्वादशवें भाव में विराजमान होकर शनिदेव आपको क्या फल देंगे वो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। विशेष रूप से मेष राशि की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मेष राशि वालों के लिए ये शनिदेव का महाराशि परिवर्तन कैसा रहेगा। मेष राशि वालों, सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी राशि पर यानी मेष राशि पर शनिदेव की 7.5 महादशा प्रारंभ होने वाली है 29 मार्च 2025 से। तो मेष राशि वालों, जब 7.5 महादशा आपकी राशि पर प्रारंभ होने वाली है तो आप निश्चित रूप से मान लेना कि ये समय आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शनिदेव की चाहे ढैया महादशा हो या फिर 7.5 महादशा हो, ये जो टाइमिंग रहती है ये व्यक्ति के परीक्षा का समय रहता है। क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता होते हैं, तो कर्म आपने कैसे किए हैं उनके परिणाम का समय होता है, उनके फल का समय होता है जब आप ढैया या फिर 7.5 से गुजर रहे होते हैं। तो मेष राशि वालों, आपकी राशि पर शनिदेव की 7.5 महादशा प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है। अब इसके आगे शनिदेव आपको और किन किन जगहों पर क्या क्या फल देंगे, कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं और क्या उतार चढ़ाव का सामना आपको इस दौरान करना पड़ेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हुए चलेंगे, ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं उसके आधार पर ये जानकारी आपको दी जा रही है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो ऐसी स्थिति में आप अपने नाम राशि के अनुसार भी इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए बात करते हैं कि शनिदेव का ये जो राशि परिवर्तन है ये मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या फल आपको देकर जाएगा शनिदेव का महाराशि परिवर्तन मेष राशि वालों को। तो मेष राशि वालों, सबसे पहले तो जानते हैं कि शनिदेव का गोचर जो है वो आपके किस भाव में हो रहा है। तो शनिदेव का जो गोचर है वो आपकी कुंडली के द्वादशवें भाव में यानी 12वें भाव में हो रहा है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कुंडली का 12वां भाव होता किस चीज़ का है। तो जो 12वां भाव होता है जन्म कुंडली का, वो आपका व्यय का होता है, खर्चों का होता है, यात्राओं का, लंबी यात्राओं का होता है। तो जब शनिदेव आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे तो ऐसी स्थिति में आप नोट कर लीजिएगा, आप लिख कर रख लीजिएगा, आपके खर्चे बढ़ेंगे। आपके सामने ऐसे खर्चे आएंगे जो आपको हर हाल में पूरे करने होंगे। खर्चों की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी जब शनिदेव आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे और आप 7.5 से गुजर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में तो निश्चित ही मान लीजिएगा कि आपके खर्चे बढ़े हुए रहेंगे और आकस्मिक खर्चे आपके सामने आएंगे जो आपको हर हाल में पूरे करने ही होंगे। ये तो हो गई खर्चे की बात। दूसरी बात, आपकी लंबी यात्राएं होंगी, कुछ भागा दौड़ी हो सकती है और कुछ ना कुछ मानसिक तनाव जैसी स्थितियां आपके जीवन में बन सकती हैं 29 मार्च के बाद से, जब शनिदेव आपके द्वादशवें भाव में गोचर करेंगे और आप 7.5 से जूझ रहे होंगे ऐसी स्थिति में। वहीं मेष राशि वालों, एक चीज़ और हम यहाँ पर आपको बताते हुए चलेंगे। आपके दशम भाव जो कार्यक्षेत्र का घर होता है, वर्क प्लेस का घर होता है, उस दशम भाव के स्वामी भी शनिदेव बनते हैं और शनिदेव दशम भाव के स्वामी होकर द्वादशवें भाव में जब गोचर करेंगे तो आपका जो वर्क प्लेस है, आपका जो कार्यक्षेत्र है, उसमें भी काफ़ी भागा दौड़ी देखने को मिलेगी। इसी बात को हम स्पष्ट रूप से कहें तो भाग्य आपका जो है
वो भी आपके कर्म पर निर्भर होगा। यानी ये जो 7.5 साल का लंबा समय है, इस दौरान आपको जी तोड़ मेहनत करनी ही होगी। अगर आप हाथ पे हाथ रख कर बैठते हैं या फिर आलस्य दिखाते हैं तो आपके हाथ से बहुत कुछ जा भी सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि कार्यक्षेत्र के स्वामी का 12वें भाव में होना निश्चित रूप से आपसे कर्म कराएगा, और अगर आप कर्म करने से, मेहनत करने से, परिश्रम करने से पीछे हटते हैं तो फिर आपको लॉस देखने को मिलेंगे। ये आप मेरी बात को लिख कर रख लेना। बिल्कुल भी आलस्य नहीं दिखाना, प्रमाद जैसी स्थितियों से दूर रहना और कर्म करना है, कर्म के प्रति ईमानदार रहना है। चाहे आपका जो भी कार्य क्षेत्र हो, आप नौकरी करते हैं या फिर आप व्यापार करते हैं, अगर आपके सामने चुनौतियां आएंगी, स्ट्रगल आपके सामने रहेगा और उन चुनौतियों के बीच रास्ता आपको निकालना होगा किसी भी तरह से। अगर आप रास्ता नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आप भटक जाएंगे और फिर आगे चलकर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मेष राशि वालों, इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जब आप शनिदेव की 7.5 से गुजर रहे हैं। वहीं मेष राशि वालों, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव होता है आपकी वाणी का, आपके कुटुंब का और धन का। तो वाणी पर आपको संतुलन यहाँ पर बना कर रखना होगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो शनिदेव की दृष्टि जो है वो वही सबसे ज़्यादा घातक होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी वाणी पर संतुलन बनाकर रखना होगा। आपकी वाणी के चलते आपका जो बातचीत का तौर तरीका है, अगर उस पर आपने कंट्रोल नहीं रखा तो ऐसी स्थिति में आपके जो रिश्ते हैं, आपका जो घर परिवार है वो टूट सकता है। लोगों से आपकी बुराइयां हो सकती हैं, मतभेद जैसी स्थितियां बन सकती हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हों, आपका परिवार हो। तो विशेष रूप से यही कहेंगे कि वाणी पर आपको कंट्रोल करना है, वाणी पर आपको संतुलन बनाकर रखना है। परिवार से या फिर रिश्तेदारों से अलगाव जैसी स्थिति ना हो, मतभेद जैसी स्थितियां ना बने, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही द्वितीय भाव धन का भी होता है, जो हम पहले ही आपको बता चुके। आपके पास जो धन आएगा वो कार्य क्षेत्र से ही आएगा, वर्क प्लेस से ही आएगा, और वहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपकी जो आमदनी के स्रोत होंगे कहीं ना कहीं उसमें आपको ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ सकती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, भागा दौड़ी आपकी कुछ ज़्यादा बढ़ेगी। यानी धनोपार्जन करने में, पैसे कमाने में, जैसे कि आपके धन के जो स्रोत हैं, जहाँ से आपके पास आमदनी है, पैसा जहाँ से आता है, उस जगह पर आपको मेहनत करनी होगी, परिश्रम करनी होगी। ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखते हुए आगे चलना होगा। 29 मार्च के बाद से मेहनत से पीछे नहीं हटना है। बार बार हम यही बात को इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि मेहनत के माध्यम से ही आपके पास धन आएगा। बिना मेहनत के शनिदेव आपको यहाँ पर कुछ नहीं देने वाले हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। मेष राशि वालों, शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी। 6ठा भाव कुंडली का होता है ऋण का, रोग का, शत्रु का। तो किसी से भी, कहीं से भी आपको कर्ज लेने से बचना होगा। हालांकि स्थितियां ऐसी आएंगी जब आप मजबूर रहेंगे कर्ज लेने से या फिर लोन इत्यादि लेने से, तो बहुत सोच समझकर आपको लेना होगा। दूसरी बात, अपना पैसा कहीं फंसाने से पहले बहुत सोच समझना होगा आपको, क्योंकि आपका पैसा कहीं फंस सकता है और फिर आप परेशान हो सकते हैं। ब्याज लेने से पहले, लोन लेने से पहले और अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करने से पहले, इन तीनों जगह आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सोच विचार कर और लोगों की सलाह लेकर ही आप इन्वेस्ट कहीं पर करें या पैसा किसी को दें, और खुद की सूझबूझ भी यहाँ पर दिखाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका पैसा फंस सकता है, आप परेशान हो सकते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, रोगों में आपका पैसा खर्च हो सकता है। अगर आप ऐसे लोग जो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं या फिर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अपनी स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याओं के चलते आप परेशान रह सकते हैं और आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपका जो धन है वो बेफिजूल में हॉस्पिटल्स में खर्च हो सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ेगी और ये ऋण और रोग का, शत्रु का स्थान होता है। 6ठा भाव जो है वो शत्रुओं का भी होता है, तो यहाँ पर शत्रुओं से भी आपको बचकर रहना होगा। आपको कोर्ट कचहरी, थाने, अदालत इत्यादि से भी बहुत ज़्यादा दूरी बनाकर रखना होगा। किसी भी तरह के विवाद में आप ना पड़ें, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े इत्यादि में आप ना पड़ें, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर आप इसमें भी उलझ सकते हैं। वहीं मेष राशि वालों, देखा जाए तो शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपकी कुंडली के 9वें भाव पर पड़ेगी। यानी आपके 9वां भाव जो भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है,
वहाँ पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। तो हम पहले ही आपको शुरू में ही बता चुके हैं, आपका जो भाग्य है वो भी कर्म पर निर्भर करेगा, क्योंकि शनिदेव कर्मफल दाता होते हैं और विशेष रूप से जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि जा रही है वहाँ पर ये ईमानदारी से कर्म करने वालों को लाभ भी देते हैं, फायदे भी देते हैं। और अगर आप आलस्य दिखाते हैं, प्रमाद दिखाते हैं या फिर आप गलत कर्म करते हैं तो उनका हिसाब किताब भी शनिदेव ही करते हैं, क्योंकि इनको न्याय का देवता भी माना गया है और कर्म का देवता भी माना गया है। तो आपको कर्म करना होगा तभी आपका भाग्य साथ देगा। वहीं धर्म का स्थान भी होता है नवम, तो धार्मिकता में रुचि आपकी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जब आप संसार से परेशान होंगे तो आप धर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये एक तरह से देखा जाए तो स्वाभाविक है, जब व्यक्ति संसार से परेशान होता है, अपने व्यक्तिगत जीवन से परेशान होता है तो धर्म की तरफ बढ़ता है। तो वो स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी जो रुचि है वो धर्म की तरफ बढ़ेगी और आप धार्मिकता की तरफ आगे बढ़ेंगे और वहाँ पर आप मानसिक शांति को महसूस करेंगे। तो मेष राशि वालों, हमने आपको विशेष रूप से हर एक विषय पर यहाँ पर बताई है जो आपके ऊपर आगे चल के घटने वाली हैं। यानी शनिदेव का जब राशि परिवर्तन होगा, 7.5 से आप गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। इस राशि वालों, ये सब सुनकर आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव जो ग्रह हैं वो आपको बुरा फल तभी देते हैं जब आपके कर्म कहीं ना कहीं बिगड़े होते हैं। यानी आप जब गलतियां करते हैं तो उन गलतियों का पश्चाताप करवाने के लिए शनिदेव आपको आपकी जो 7.5 होती है उसमें वो फल आपको देते हैं। अगर आप ईमानदारी से अपने कामकाज में लगे हुए हैं तो फिर ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की पोजीशन अच्छी है तो फिर शनिदेव आपको अच्छा भी फल देंगे और फिर बुरा फल आपको ये नहीं देंगे, अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में शनिदेव विराजमान है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, बुरी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो फिर हो सकता है कि ये आपको नेगेटिव फल दें और आप फिर परेशान हों। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप ज़रूर कराइएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के और ग्रहों की स्थितियों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपको आगे बताते हैं कि 7.5 से आप जब गुजर रहे हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपको शांति देखने को मिले और आपका जो समय खराब चल रहा है उस 7.5 के इस कठिन समय को आप आसानी से पार कर सकें। तो सबसे पहले तो आप यही कीजिएगा कि ज़रूरतमंदों की यहाँ पर आप मदद कीजिएगा, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो ज़रूरतमंदों की जब आप मदद करेंगे तो ये बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको बुरे फल नहीं देते हैं। साथ ही हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, ये आप अपने नित्य नियम में जोड़ लीजिए। अगर रोज़ नहीं हो सकता है तो मंगलवार और शनिवार के दिन आप नियमित हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन कीजिए या फिर सुंदरकांड का आप पाठ कीजिए। तो ऐसी स्थिति में 7.5 महादशा जो चल रही है उसमें भी आपको शांति देखने को मिलेगी और कोई बड़ी परेशानी आपके सामने नहीं आएगी, या फिर परेशानी आएंगी भी तो छोटी परेशानी बनकर आप उनको पार कर ले जाएंगे। तो मेष राशि वालों, ये हमने आपको बताया शनिदेव का राशि परिवर्तन प्रभाव। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।